हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी और पॉलिटी में हमने थर्ड पार्ट स्टार्ट किया है एम लक्ष्मीकांत का, जिसमें हमने प्रेसिडेंट कंप्लीट किया, वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट किया और आज हम करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो सेम उसी तरह पैटर्न रहेगा जैसा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का था कि इलेक्शन कैसे होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, ओथ एंड अफर्मेशन क्या है, फंक्शंस कैसे होते हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है, इनके जो किन किन नेम से इनको बुलाया जाता है, ठीक है, क्या क्या पद दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता रहेगा। अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, ठीक। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। इनको लीडर भी कहा जाता है। ठीक है, लीडर ऑफ कैबिनेट, लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या लीडर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है इनको। इसके यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो लीडर है वो कहा जाता है स्पोक्समैन। ठीक है, इनको और क्या कहा जाता है? स्पोक्समैन ऑफ कैबिनेट। मतलब एक तरीके से बैकबोन, एक तरीके से रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट जो है, इनके बिना ना तो कैबिनेट, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ना ही जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो पूरा होता है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? स्पोक्समैन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको और क्या कहा जाता है? क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। ठीक है, अगर कोई क्राइसिस आती है, कुछ भी होता है, तो उसको सबसे पहले लीड कौन करेंगे, कौन उससे बचाव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज लीडर, प्राइम मिनिस्टर इज स्पोक्समैन, प्राइम मिनिस्टर इज क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं इलेक्शन की तरफ कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कैसे होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन है आपको पता ही है कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और जिसकी मेजोरिटी गवर्नमेंट बनती है, जिसकी मेजोरिटी पार्टी रहती है, ठीक है, तो उसकी ही क्या बनती है? सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी एज अ प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि एक तरीके से आपके मन की, मतलब आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी के मदद के, बिना किसी के इंटरवेंशन के। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है प्राइम मिनिस्टर को चुनने की, जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। अगर मान लो जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर की जब डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं जब प्राइम मिनिस्टर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये कंप्लीटली प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। और कब डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट के पास? जब किसी की मेजोरिटी पार्टी नहीं बनती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? कोलिजन गवर्नमेंट बनाने का या प्राइम मिनिस्टर चुनने का डिस्क्रिशन होता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। मतलब जब मेजोरिटी पार्टी नहीं है, ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिलती है किसी को भी, तो उस टाइम पे क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बना सकते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? 2 या 3 पार्टी मिल करके फिर मेजोरिटी में किसी तरीके से बैलेंस बना करके क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट होती है। और ये चीजें कब के लिए है? जब नॉर्मल हो। उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चुनने की जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। इसके अलावा
इसके अलावा जब कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं, 2 या 3 पार्टी मिल करके मेजोरिटी बनाती हैं, जब किसी के पास मेजोरिटी नहीं रहती है तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये सब हमने इलेक्शन में पढ़ा। अब प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? हमने प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पढ़ी है। इसमें अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको जो वाइस प्रेसिडेंट इनकी प्राइम मिनिस्टर की जो क्वालिफिकेशन पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। ही शुड बी, हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ा था 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए या उससे ज्यादा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर में है ही शुड बी 25 ईयर ओल्ड या उससे ज्यादा। ठीक है, मोर दैन इट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कोई ऐसी नौकरी नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसा पद नहीं होना चाहिए जिसमें उनको पैसे मिल रहे हो, पेमेंट मिल रही हो, और इसके साथ ही वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, उन्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, लिख देते हैं, बिल्कुल सेम है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी 25 ईयर ओल्ड। ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का था सेम ये चीजें मिलती जुलती हैं, बस उनमें 35 ईयर था, इसमें 25 ईयर है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या था कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर, ठीक है, ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, मतलब कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस। तो मतलब ये है कि क्वालिफाइड होना चाहिए, उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन 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 वो मेंबर नहीं होने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ही शुड बी मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। जनरली लोकसभा के होते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ऐसे हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके पास किसकी मेंबरशिप थी? राज्यसभा की। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का हमने क्या देखा? प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन देखा, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर देखी। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों तो सेम ही है। ही शुड बी 25 ईयर ओल्ड एंड ही शुड बी मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या था? ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर बट ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ हाउस। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर का आगे हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे, सॉरी, ओथ एंड अफर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन पढ़ेंगे। तो ओथ एंड अफर्मेशन में क्या है? ठीक है, सेम है। ओथ एंड अफर्मेशन में सेम ही है जैसा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में था। क्या था? फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस। ठीक है, ये सेम है, फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस। ठीक है, फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस। ठीक है, मतलब सारे जो काम है उनके वो बहुत ही अच्छे से करें। ठीक है, फेथफुली डिस्चार्ज हिज सर्विस, फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस, ऐसा आप लिख सकते हैं। नंबर सेकंड क्या है? टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्या था? प्रेसिडेंट में भी था, टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस। ये टू बियर वर्ड याद रखो, टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेथ होना चाहिए, एलिजियंस होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से क्या करें? फॉलो करें। नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड है कि आपके पास टू
ट्रीट एवरीवन इक्वली, मतलब प्राइम मिनिस्टर की एक और ड्यूटी बढ़ जाती है, सबको बराबर ट्रीट करना, सबसे बराबर व्यवहार करना, अच्छे से सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज जो भी है सब कुछ प्रोवाइड करना किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा? फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस या फेथफुली डिस्चार्ज हिज सर्विस हिज फंक्शन। नंबर सेकेंड, टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड क्या है? टू ट्रीट या टू एवरीवन इक्वली। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना, ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर का अफर्मेशन है। ठीक है, ऐसी शपथ लेते हैं ये। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है टू अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट का जितना भी है उसको वाइस प्रेसिडेंट से कनेक्ट करके देखो कि कहाँ कहाँ पे अलग है, क्या क्या डिफरेंस है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ो तो उन दोनों को देखो। जब आप स्टेट गवर्नमेंट में हम जब पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में हम जैसे गवर्नर पढ़ेंगे तो उसको भी प्रेसिडेंट से देखेंगे कि कैसे अलग हैं। फिर उसके अलावा हम जब चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से कैसे अलग है। तो जब आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, जब आप चीजों को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो आपको डिफरेंस समझ में आता है और सब कुछ घोच पोच नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल भी चीजें मिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद रहती हैं। तो इसको जरूर फॉलो करें तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस या फंक्शन, to bear full faith and allegiance to constitution, to treat everyone equally, to uphold the unity, sovereignty, integrity of the country. ठीक है, functions। प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन पढ़ने के लिए हमें 3 चीजें याद रखनी है। एक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा पार्लियामेंट। पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरा प्रेसिडेंट और तीसरा पार्लियामेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? ये बस हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही है, प्राइम मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंपल समझ लो, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, ये 3 चीजें याद रखना है। सारे फंक्शन इन्हीं तीनों से कनेक्टेड हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो प्रेसिडेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं? नंबर 1 हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, प्रेसिडेंट से एडवाइस देकर के अपॉइंट करना प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है। तो सबसे पहला अपॉइंटिंग, ठीक है, अपॉइंटमेंट, he appoint council of minister. number second he can advise to dissolve, मतलब कि अगर अपॉइंट करते हैं तो इसका सदन भी समाप्त कर सकते हैं। तो मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर अपॉइंट करते हैं तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। डिसॉल्व करने की भी पावर किसके पास है? करते प्रेसिडेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं। ठीक है, नंबर 3, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, इफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, तो प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या हो जाएगी? वो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी अपने आप। ठीक है, और चौथा क्या है कि ही प्रिसाइड ओवर, प्रिसाइड ओवर का मतलब लीड करना। ठीक है, एक तरीके से तो ही प्रिसाइड ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो कुछ भी होता है तो उसका सबसे जो ऊपर है या उसको लीड करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, ये कौन करता है? ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, डिसॉल्व करना या रिजाइन देने से डिसॉल्व हो जाना। इसके अलावा
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज प्रिसाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये क्या है, ये फंक्शन है रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा हम देखते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं एडवाइज करके, किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट for to appoint public officials। ठीक है, तो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, उनको अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। किसको एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड, नंबर वन तो ये हो गया। नंबर सेकेंड, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, कहां से, प्राइम मिनिस्टर से, अबाउट प्रोसीडिंग्स, जो भी कामकाज चल रहा है उसके बारे में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर में हम क्या लिखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर फर्निश इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं। किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को, अबाउट पब्लिक प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग होती है उसके लिए क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ही फर्निश इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड आर्टिकल है ही फर्निश, FURNISH, ही फर्निश इंफॉर्मेशन। ठीक है, ही फर्निश इंफॉर्मेशन, किसको इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल कौन सा है, 78। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 78। फर्स्ट क्या है जिसमें अपॉइंट करते हैं, तो आर्टिकल 74। ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद नंबर थर्ड। ठीक है, नंबर वन हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, डिसॉल्व करना, रिजाइन कर देना, तो जिससे वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, प्रिसाइड ओवर करना, ये सब चीजें याद रखना रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा हमने देखा प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर पब्लिक ऑफिशियल्स। उसके अलावा फर्निश इंफॉर्मेशन देते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को, रिलेटेड टू पब्लिक प्रोसीडिंग्स। नंबर थर्ड, अबाउट पब्लिक प्रोसीडिंग्स। नंबर थर्ड क्या है, ही इज अ प्रिंसिपल चैनल। क्या है, प्रिंसिपल चैनल। मान लो एक तरफ कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, और एक तरफ है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से किसके थ्रू जुड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जुड़ेंगे। किसके थ्रू जुड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जुड़ेंगे। तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, प्रिंसिपल चैनल होते हैं। तो ही इज अ प्रिंसिपल चैनल बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। क्या है, ही इज अ प्रिंसिपल चैनल बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ज्यादा घोच पोच ना हो, इसलिए आगे बढ़ते हैं इसको क्लियर करके। ये समझ में आ रहा है कि एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, टू अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स एंड फर्निश इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट को प्रोसीडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके अलावा प्रिंसिपल चैनल है किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या है, तो नंबर वन है कि पार्लियामेंट के जो भी जैसे हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ही हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना और पार्लियामेंट के सेशन को समाप्त करना किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के। लेकिन एडवाइस कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ही एडवाइज प्रेसिडेंट
टू समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट्री सेशन। ठीक है, ठीक है, प्रोरोग द पार्लियामेंट्री सेशन। प्रोरोग मतलब होता है समाप्त करना और समन मतलब होता है बुलाना। ठीक है, इसके अलावा नंबर सेकंड, डिसॉल्व करने से रिलेटेड भी क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। प्रेसिडेंट में क्या था कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, प्रेसिडेंट समन और प्रोरोग करते हैं, लेकिन एडवाइस कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर को पढ़ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर में क्या लिखेंगे, ही एडवाइज president to summon and prorogue the session of the parliament and he advise to dissolve the session of the parliament। ठीक है, dissolve करते हैं, dissolve parliament। ठीक है, तो सॉरी, he advise to dissolve the parliament। इसके अलावा जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर कहां से अनाउंस करते हैं, कहां से अनाउंस करते हैं, तो वो करते हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट में तीसरा क्या याद रखेंगे कि जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज है, जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज हैं उसको क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं कहां से, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से। तो पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले अपॉइंट करना, डिसॉल्व करना, इसके अलावा प्रिसाइड ओवर करना, प्रेसिडेंट में एडवाइस करना, फर्निश इंफॉर्मेशन देना, गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपॉइंट करने के लिए एडवाइस करना। इसके अलावा प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में प्रिंसिपल चैनल हैं। और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में क्या याद रखेंगे कि एडवाइस प्रेसिडेंट टू समन एंड प्रोरोग दी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड ही एडवाइस टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड ही क्या करते हैं, ही अनाउंस पब्लिक पॉलिसीज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर इनके सब पॉइंट्स, हमने सब पॉइंट्स कर लिए। अब नंबर 4 पे क्या है कि ही फ्रेम दी फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, कौन फ्रेम करता है, तो कैबिनेट के साथ मिलकर के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करना। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को क्या करना, फ्रेम करना, कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसीज को फ्रेम करना भी किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन देखा, क्वालिफिकेशन देखा, ओथ एंड अफर्मेशन देखा, फंक्शंस देखे, प्राइम मिनिस्टर को किन किन नामों से बुलाया जाता है हमने वो देखा। के बारे में और कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या है, मून अमंग द स्टार, की स्टोन ऑफ द कैबिनेट एंड ही इज द सन अराउंड whom all the planets evaluate। मतलब कि सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, इवोल्यूट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत ऊपर रखा गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही हैं जो सारे पॉलिसीज को, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में अगर सबसे बड़ा रोल है और सबसे चीज़ें हैं, बाहर की जितनी डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं सब पार्लियामेंट ही तो करते, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ही तो करते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फंक्शन है, फंक्शनरीज है, पॉलिसीज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये सब कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस है अपने यहाँ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर का जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें थी वो अगर आपको समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डू कमेंट, बताइए कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।